Hello everyone. Today topic is sharpening of the microtome knife. स्टार्ट करेंगे हम इम्पोर्टेंस के साथ. The edge of the microtome knife perform the function of cutting and it should be sharp in order to get good sections of the tissues. तो इससे पहले के वीडियोस में या इससे पहले के लेक्चर में हमने सेक्शन कटिंग पढ़ा था. तो सेक्शन कटिंग यानी कि टिश्यू की जो सेक्शन कटिंग होती है वो हम माइक्रोटोम की हेल्प से और माइक्रोटोम नाइफ की हेल्प से कंप्लीट करते हैं. यानी कि सेक्शन कटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा माइक्रोटोम नाइफ. तो जो सेक्शन की कटिंग की जाती है यानी कि जो आपका कटिंग फंक्शन होता है उसमें सबसे उस कटिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारा माइक्रोटोम नाइफ का एज. ठीक. और एक गुड सेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए या एक यूनिफॉर्म स्लाइसिस टिश्यू के एक यूनिफॉर्म स्लाइसिस को ऑब्टेन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि माइक्रोटोम नाइफ का जो एज है वो प्रॉपरली क्या हो, शार्प हो. अगर आपके माइक्रोटोम नाइफ का जो एज है वो प्रॉपरली शार्प नहीं है तो इस केस में हमें एक यूनिफॉर्म थिन स्लाइसेस नहीं मिलते हैं या फिर एक गुड सेक्शन हमें नहीं मिल पाता. और अगर हमें एक गुड सेक्शन नहीं मिलता तो उस केस में जो हमारी माइक्रोस्कोपी होती है या जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक सेटिस्फाइड रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है. तो इसमें हम इस अगर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, वापस से सेक्शन कटिंग के प्रोसीजर को रिपीट करना पड़ता है अगर हमें एक थिन यूनिफॉर्म स्लाइसेस नहीं मिल पाते. तो एक थिन यूनिफॉर्म स्लाइसेस को ऑब्टेन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो नाइफ है उसका एज प्रॉपरली शार्प होना चाहिए. ठीक. तो प्रॉपरली नाइफ को शार्प करने के लिए डिफरेंट हमारे कई प्रोसीजर होते हैं. हम स्टार्ट करेंगे अब इंट्रोडक्शन से. तो शार्पनिंग ऑफ द नाइफ कैन बी कैरिड आउट बाय मैकेनिकली और बाय ऑटोमेटेड नाइफ शार्पनर. ठीक. तो द प्रोसीजर ऑफ शार्पनिंग कंसिस्ट ऑफ हनिंग एंड स्ट्रॉपिंग. यानी कि जो आपका नाइफ शार्पनिंग का जो प्रोसीजर है वो आपके 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. पहला वाला जो स्टेप है वो आपका है हनिंग और दूसरा स्टेप जो है आपका दूसरा और फाइनल स्टेप आपका जो होता है वो है स्ट्रॉपिंग. तो स्टार्ट करेंगे हम किससे. सबसे पहले हम जान लेते हैं शार्पनिंग ऑफ नाइफ की रिक्वायरमेंट्स. तो रिक्वायरमेंट्स आपकी होती हैं सबसे पहले आपका कौन कौन सी मतलब रिक्वायरमेंट में यानी कि नाइफ शार्पनिंग में आपको कौन कौन से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो हम इसमें देखेंगे रिक्वायरमेंट्स में. पहला हन यानी कि हनिंग के लिए आपको हन की ज़रूरत होती है. हन एक आपका रेक्टेंगुलर स्टोन यूज़ किया जाता है. रेक्टेंगुलर स्टोन हम यूज़ करते हैं हनिंग के लिए. ठीक. जिससे आप इजीली नाइफ को शार्प कर सकते हैं. दूसरा रिक्वायरमेंट है अ प्रॉपर फिटेड बैक ऑफ द नाइफ. ठीक है. अ प्रॉपर फिटेड बैक ऑफ द नाइफ. अब एक अच्छे ग्रिप के लिए हमें क्या चाहिए होता है. एक तो हम हैंडल अटैच करते हैं. ये आपका हैंडल है जो नाइफ में अटैच्ड है. ठीक. ये आपका नाइफ है. यहाँ पे ये आपका नाइफ है. ठीक. तो एक प्रॉपर ग्रिप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बैक हम यूज़ करते हैं नाइफ का बैक. तो ये नाइफ का आपका बैक है. इस बैक को हम क्या करते हैं अटैच करेंगे नाइफ के साथ नाइफ के बैक पे. ठीक. अटैच करने के बाद हमें इसमें इजीली ग्रिप मिल जाएगी जहाँ हम क्या करेंगे शार्पनिंग करेंगे. ठीक. तीसरा रिक्वायरमेंट हमें इसमें ज़रूरत होती है माइक्रोस्कोप की. माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्यों होती है, जो नाइफ के एज होते हैं जब हमने नाइफ शार्प करा तो नाइफ शार्प करने के बाद जो नाइफ के एज होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए देखने के लिए कि कहीं से भी नाइफ जो हमारा है वो कहीं से डैमेज तो नहीं रह गया है. अगर डैमेज है तो हम उसको वापस से रेगुलर फॉर्म में लेके आएंगे और प्रॉपरली शार्प करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं. अगर कहीं से भी एज डैमेज हो जाता है नाइफ का तो उस केस में भी आपको एक प्रॉपर थिन यूनिफॉर्म स्लाइस नहीं मिल पाता है. उसमें टिश्यू में आपके क्या टीयर्स फॉर्म में कुछ सम मतलब इरेगुलर फॉर्म में आपको सेक्शन मिलते हैं. तो एज को भी ऑब्जर्व करा जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर आफ्टर शार्पनिंग. फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपकी नाइफ. फिफ्थ रिक्वायरमेंट है आपका अ स्ट्रॉप यानी कि हनिंग के बाद 2 स्टेप मैंने बताया नाइफ शार्पनिंग में. एक तो आपका हो गया हनिंग, दूसरा हो गया स्ट्रॉपिंग. हनिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है हन की और स्ट्रॉपिंग के लिए में हमें ज़रूरत होती है स्ट्रॉप की. स्ट्रॉप आपका फ्लेक्सिबल और रेजिड होना चाहिए.
ठीक है। स्ट्रॉपिंग के प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, शार्प नाइफ को पॉलिश करते हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे हनिंग से। अब हनिंग क्या है, पर्पस ऑफ हनिंग इज टू रिमूव nicks and irregularity from the knife edge and to get a sharp edge knife। यानी कि जो नाइफ हनिंग में हम क्या करते हैं, जब नाइफ यानी कि काफ़ी टाइम से हम नाइफ को यूज़ कर रहे हैं या हमने बहुत हार्ड टिश्यू कट करा है नाइफ से, तो उस केस में क्या हो जाता है, हमारे नाइफ के जो एज होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में आ जाते हैं। तो उन इरेगुलर फॉर्म को हटाने के लिए, क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, हनिंग स्टेप को परफॉर्म करते हैं। ठीक, हनिंग करने के बाद हमारा जो नाइफ होता है उसके एज रेगुलर फॉर्म में आ जाते हैं और वो प्रॉपरली क्या हो जाता है, हमारा शार्प हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं उसके आगे, कौन कौन से किस किस टाइप के आपके हन हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया बेल्जियन ब्लैक हन, ठीक, या बेल्जियन ब्लैक स्टोन हम कह सकते हैं इसको। ये हमारा एक टाइप का येलो कलर का स्टोन होता है। ठीक, इसकी जो थिकनेस होती है 1/2 इंच की इसकी थिकनेस होती है और इसके बैक साइड पे ब्लैक कलर का स्टोन इसमें अटैच होता है। उसकी थिकनेस भी कितनी होती है, हमारी 1/2 इंच की होती है। बट शार्पनिंग के लिए या हनिंग के लिए हम येलो साइड के स्टोन को यूज़ करते हैं। दूसरा आपका आता है आर्कनसस हन। ये एक आपका पेल येलो वाइट कलर का स्टोन होता है। मेनली ये आफ्टर हनिंग ही हम इस स्टोन को यूज़ करते हैं एक यूनिफॉर्म एज को प्रिपेयर करने के लिए। जब हम हनिंग कर देते हैं उसके बाद हम आर्कनसस को यूज़ करते हैं फाइनल टच के लिए। थर्ड है कार्बोरंडम स्टोन। ठीक, ये आपका एक आर्टिफिशियल स्टोन होता है। ठीक, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे नाइफ के एज बहुत ही ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं या हमारा नाइफ बहुत ही इरेगुलर फॉर्म में रहता है आफ्टर हार्ड टिश्यू। जब हम हार्ड टिश्यू की सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमारा नाइफ बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो उस डैमेज को हटाने के लिए और प्रॉपर शार्पनिंग, नाइफ को प्रॉपर शार्पनिंग देने के लिए हम ये वाले स्टोन को यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बोरंडम स्टोन। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं मेथड। अब हम परफॉर्म कैसे करेंगे हनिंग के परफॉर्म। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइफ को ज़ाइलिन की हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। ज़ाइलिन एक बीकर में लेंगे, उसमें हम एक क्लॉथ को डिप करते हैं और उस क्लॉथ से फिर हम क्या करते हैं, नाइफ को शार्प कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, अब हमने नाइफ तो क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हन हमें यूज़ करना है हनिंग के लिए, उस हन को हम एक प्रॉपर बेंच में क्या करते हैं, रखते हैं या एक प्रॉपर सुटेबल जगह पे हम क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। ठीक, हन अपनी पोजीशन में रहे, एक सुटेबल पोजीशन में रहे, इधर उधर हिले नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हन के नीचे हम क्या करते हैं, एक क्लॉथ रख देते हैं या क्लॉथ हम यूज़ कर सकते हैं उसके नीचे रखने के लिए, जिसकी हेल्प से हन क्या होता है, हनिंग के टाइम पे इधर उधर नहीं स्लिप होता है। ठीक, फोर्थ में हम क्या करते हैं, जो हमने हन रख लिया, नाइफ हमने क्लीन कर लिया, अब हम क्या करते हैं, हन के ऊपर कोकोनट ऑयल 1 to 2 ड्रॉप हम कोकोनट ऑयल अप्लाई करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं हन के सरफेस को। उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइफ लेते हैं, नाइफ के एंड को हम उसके हैंडल से अटैच कर देते हैं। अगर आपके पास नाइफ का बैक है तो आप बैक को भी अटैच कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, हन के एंड पे हम नाइफ को रखते हैं। ठीक, और हम पुश करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में नाइफ को। ठीक है, डायगोनली फॉरवर्ड करते हैं। लाइक डायगोनली हम कह सकते हैं एक टाइप का, जैसे ये जेड होता है, तो जेड का जो ये वाला पोर्शन है, ये जो जाता है ये सरफेस ऊपर को, ये हमारा क्या होता है, डायगोनली फॉरवर्ड हम इसको कहते हैं। यानी कि हम नाइफ को यहाँ से रखेंगे और इसको हम ऊपर की तरफ फोर्स करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करेंगे, तो ये हमारा होता है डायगोनली फॉरवर्ड, हम इसको कहते हैं। ठीक, तो डायगोनली हम फॉरवर्ड करेंगे नाइफ को, थोड़ा सा प्रेशर देके, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए जिससे कि नाइफ और हन का जो सरफेस है वो कांटेक्ट में रहे, इतना ही प्रेशर हम रखते हैं, ज़्यादा प्रेशर नहीं रखेंगे। ज़्यादा प्रेशर अगर हम रखेंगे तो नाइफ का जो एज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद हमने फॉरवर्ड कर दिया, नाइफ फॉरवर्ड करा,
फॉरवर्ड करने के बाद जब हम हन के नेक्स्ट एंड पे पहुंच जाते हैं तो हम नाइफ को टर्न करते हैं और वापस से उसको वही डायगोनली फॉरवर्ड करते हैं और वापस से वो एंड पे आ जाता है। तो यही पोर्शन यही स्टेप हम परफॉर्म करते रहते हैं, इसी प्रोसेस को हम परफॉर्म करते हैं, रिपीट करते रहते हैं बार बार। तब तक हम इस चीज़ को रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा नाइफ जो है प्रॉपरली शार्प ना हो जाए और जो उसके अगर इरेगुलर एज है वो रेगुलर फॉर्म में ना आ जाए। तब तक हम इस प्रोसीजर को कंटिन्यू रखते हैं। ठीक, जब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा नाइफ प्रॉपरली शार्प हो गया है तो शार्पनिंग के बाद हम क्या करते हैं, नाइफ के एज को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, चेक करते हैं कि कोई भी नाइफ का जो हमारा एज है वो इरेगुलर फॉर्म में तो नहीं है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं। अगर इरेगुलर फॉर्म में है तो हम वापस से इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं और प्रॉपरली अपने नाइफ को क्या करते हैं, शार्प करते हैं। कुछ इस फॉर्म में जो आपका इसमें दिखाई दे रहा है, लाइक ये आपका नाइफ का टो है और ये आपका नाइफ का हील है यानी एंड पोर्शन है। इस पोर्शन से हम क्या करते हैं, ये हमारे हैंडल को हमने अटैच कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, नाइफ को हमने हन के एंड पे रखा, एंड पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, नाइफ को फॉरवर्ड पुश करेंगे। तो ये आपका हो गया डायगोनली फॉरवर्ड। ठीक, डायगोनली फॉरवर्ड करा हमने। जब हम इस एंड पे आ जाएंगे तो इस एंड पे हम नाइफ को क्या करेंगे, टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद वापस से हम यही स्टेप परफॉर्म करेंगे, डायगोनली फॉरवर्ड करेंगे फिर से नाइफ को। तो ये प्रोसेस, यही वाला स्टेप, यही प्रोसीजर हम बार बार रिपीट करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि आपका नाइफ प्रॉपरली शार्प नहीं हो जाता। यानी कि फर्स्ट हम फॉरवर्ड करेंगे, देन नाइफ टर्न करेंगे, फिर बैकवर्ड, देन फिर फॉरवर्ड, फिर नाइफ टर्न करेंगे, फिर बैकवर्ड एंड देन फॉरवर्ड। ऐसे हम इसको करते जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा हमारा हनिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। प्रिकॉशन मैंने पहले भी बताया था कि हम नाइफ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, उतना ही प्रेशर डालेंगे खाली जितने में नाइफ का एज और हन का सरफेस उन आपस में कांटेक्ट में रहे एक दूसरे के, इतना ही प्रेशर हम डालेंगे। अगर ज़्यादा प्रेशर हम इसमें डालते हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, हमारे नाइफ के एज ब्रेक हो सकते हैं, टूट सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ठीक, ये तो था हनिंग पहला स्टेप। अब दूसरा आता है स्ट्रॉपिंग। स्ट्रॉपिंग इज द प्रोसेस of polishing an already fairly sharp edge. A really blunt knife cannot be sharpened on a strop. यानी कि स्ट्रॉपिंग की प्रोसीजर को हम पॉलिश करने के लिए यूज़ करते हैं। जो नाइफ हमने शार्प कर लिया था, हनिंग वाले स्टेप में हम नाइफ को शार्प कर रहे हैं या फिर डैमेज एज को हम क्या करते हैं, शार्प करते हैं या सही करते हैं। तो जब हमने हनिंग के स्टेप को कंप्लीट कर लिया तो हनिंग के बाद हम स्ट्रॉपिंग के स्टेप को करते हैं नाइफ को पॉलिश करने के लिए। ठीक, स्ट्रॉप को हम नाइफ शार्पनिंग के लिए या नहीं यूज़ करते हैं, स्ट्रॉप को खाली पॉलिशिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। Importance, stropping is done in order to remove the wire edge caused by the friction of the steel upon the stone during hunting. The strop is usually made up of leather. अब स्ट्रॉपिंग हम क्यों करते हैं, जब हम स्टील नाइफ को स्टोन के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं या हमने जब हनिंग करा तो उस हनिंग वाले प्रोसीजर में क्या होता है, उस स्टील में स्टोन की वजह से कई टाइप के वायर्स लाइन दिखाई देती है। तो उन वायर लाइन को क्लियर करने के लिए और नाइफ को पॉलिश करने के लिए, सॉफ्टनेस देने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉपिंग प्रोसीजर को करते हैं या स्ट्रॉपिंग स्टेप को हम परफॉर्म करते हैं। स्ट्रॉप के लिए हम यूज़ करते हैं लेदर जो होता है, लेदर यूज़ करा जाता है स्ट्रॉपिंग के लिए। ठीक, जो स्ट्रॉप हम इसमें यूज़ करते हैं वो लेदर का बना होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम प्रोसीजर पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइफ लेंगे, क्लीन एंड ड्राई नाइफ, यानी कि हमने हनिंग करा। हनिंग के बाद हमने नाइफ को जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा और हमें एक रेगुलर एज मिल गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, नाइफ को साफ करते, क्लीन करते हैं, क्लीन एंड ड्राई करते हैं हम नाइफ को। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्ट्रॉपिंग के प्रोसीजर को स्टार्ट कर देते हैं। तो हम स्ट्रॉप लेते हैं, स्ट्रॉप को हम अपने बेंच में अटैच करेंगे, फिक्स कर देते हैं। स्ट्रॉप जो होता है वो रिजिड होना चाहिए हमारा। ठीक, बेंच में हम क्या कर देते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। देन सेम हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमने हनिंग में करा था। ठीक है, डायगोनली फॉरवर्ड, यानी कि हम एंड से स्टार्ट करेंगे, पुश करेंगे फॉरवर्डली, डायगोनली फॉरवर्ड पुश करेंगे। देन वापस से जब एंड पे वो पहुंच जाएगा तो टर्न करके नाइफ को वापस से बैकवर्ड करेंगे,
देन यही स्टेप हम बार बार रिपीट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारा नाइफ प्रॉपरली पॉलिश नहीं हो जाता। प्रेशर इसमें भी सेम चीज़ है, हम उतना ही प्रेशर अप्लाई करेंगे जितने प्रेशर में नाइफ और स्टोन का सरफेस आपस में कांटेक्ट में रहे, इससे ज़्यादा प्रेशर हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। जब हमारे कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद हम इसके ऑब्जर्व करेंगे नाइफ के एज को माइक्रोस्कोप में। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रॉप। स्ट्रॉप हम यूज़ करते हैं मेनली हॉर्स लेदर स्ट्रॉप हम इसमें यूज़ करते हैं, जो एक यानी कि जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और रिजिड होना चाहिए। ठीक, इस टाइप का जो मैकेनिज्म होता है स्टॉपिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं इस टाइप का, यानी कि हमने यहाँ से नाइफ को स्टार्ट करा, ठीक, यहाँ पे हमने नाइफ रखा और यहाँ से हम पुल करते फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो बाहर चला गया। यहाँ पे हमने अपने नाइफ को रखते हैं, पुश करते हैं डायगोनली फॉरवर्ड में लाइक इसमें। देन यहाँ पे आने के बाद हम नाइफ को टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद हम फिर बैकवर्ड पुश करते हैं इस शेप में। तो फिर यहाँ पे नाइफ को फिर टर्न करेंगे, देन टर्न करने के बाद हम फिर से इसको डायगोनली फॉरवर्ड करेंगे, देन फिर नाइफ टर्न करेंगे, देन फिर बैकवर्ड आएंगे। तो यही मैकेनिज्म इसमें चलता है। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया, फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, फॉरवर्ड देन टर्न देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड नाइफ को हमने टर्न करा देन बैकवर्ड। सो यही हम क्या करते हैं, यही मैकेनिज्म हम दोनों में यूज़ करते हैं, हार्डनिंग एंड शार्पनिंग में। ओके, तो ये है आपका शार्पनिंग ऑफ माइक्रोटोम नाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपका नाइफ प्रॉपरली शार्प नहीं होगा तो आपको एक यूनिफॉर्म थिन स्लाइसेस नहीं मिल पाएंगे, और अगर आपको यूनिफॉर्म थिन स्लाइसेस नहीं मिल पाएंगे तो आपके रिजल्ट में भी एरर क्रिएट हो सकता है। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर शार्प नाइफ यूज़ करते हैं हम फॉर द सेक्शन कटिंग। हर सेक्शन कटिंग के बाद अगर पॉसिबल है तो आप अपने नाइफ को शार्प करना ज़रूरी होता है ताकि आपको एक यूनिफॉर्म थिन स्लाइसेस मिल सके। और मेनली जब हम हार्ड टिश्यू की सेक्शन कटिंग परफॉर्म करते हैं तो सेक्शन कटिंग के बाद बहुत ज़रूरी होता है नाइफ़ को शार्प करना, बिकॉज नाइफ़ के एज क्या होते हैं हार्ड टिश्यू की वजह से डैमेज हो जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका शार्पनिंग ऑफ माइक्रोटोम नाइफ। थैंक यू।